Hi, welcome to our tutorial of MA classes. In this video, we will see about the complement of the set. What is the complement of the set? Complement of the sets are those elements which are present in the universal set but not in the subset. जो यूनिवर्सल सेट में तो होता है लेकिन सबसेट में नहीं होता है, वो सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लीमेंट लिखने का तरीका देखिए. मैं सेट ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे बता रहा हूँ आपको. हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का, और सेट ए है 1 3 5 7 9 का, और सेट बी है 2 3 5 7 का. कॉम्प्लीमेंट सेट, हम ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे. कॉम्प्लीमेंट लिखने का तरीका देखिए. यू आर गोइंग सपोज टू पुट डैश ओवर हियर, या फिर और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है. सी के ऊपर तुमने ए के ऊपर आपने छोटा सा एक सी लिख दिया. इट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर सेट. अब जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन सेट ए में नहीं है, वो कौन से एलिमेंट हैं, चलो देख लेते हैं. 1 यूनिवर्सल सेट में भी है, ए में भी है. क्या 2 सेट ए में है? नहीं है, तो इसका मतलब है ये ए कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है. 3 है. 4 नहीं है. वी आर गोइंग टू कंपेयर दी सबसेट विद द यूनिवर्सल सेट. सबसेट को हम यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करेंगे, और जो एलिमेंट सबसेट में नहीं है पर यूनिवर्सल सेट में है वही एलिमेंट हम लोग लेंगे. 5 है, नहीं लेंगे. 6 है, नहीं, तो 6 भी ले लिए. 7 है, उसे नहीं लिया जाएगा. 8 नहीं है सेट ए में, तो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा. हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? यूनिवर्सल सेट से कंपेयर कर रहे हैं. 9 वी आर नॉट गोइंग टू टेक. 10 यस वी आर गोइंग टू टेक, बिकॉज 10 इज नॉट देयर इन दी सेट ए. नाउ लेट अस सी another example. We are going to find the complement of the set B. स्टार्ट करते हैं हम B. नाउ B सेट को हम लोग we will be comparing with the universal set. अब देख लेते हैं. 1 है यूनिवर्सल सेट में लेकिन सेट B में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट B में 1 लिखेंगे. Now let us compare. 2 है, yes it is there, we are not going to write. 3 is there, yes 3 is there, हम लोग नहीं लिखेंगे. क्या 4 है? नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे. 5 है, yes it is there. 6 is there, no, so we are going to write 6 also. 7, yes it is there. We are comparing the set B with the universal set. अब 8 है सेट बी में, नहीं, वी आर गोइंग टू राइट. 9 है, नहीं, वी आर गोइंग टू राइट. 10 इज देयर इन सेट बी, नो, वी आर गोइंग टू राइट दैट ऑल्सो. नाउ लेट अस सी अबाउट द यूनियन ऑफ 2 सेट. हाउ वी आर गोइंग टू राइट द यूनियन ऑफ 2 सेट्स. Now union means we are going to unite this. A union, देखो यूनियन का सिंबल किस तरीके से है? A type of U. A union B. We are going to combine both these. 1 2 3 4 5 6 7 8. This is A union B. One more example we will be taking. Suppose let us take give another name to it. X is equal to A B C D, and let Y be C D E F and G. We are going to write a union of these 2 sets. A B C D, दोनों के अंदर जो भी एलिमेंट हम मिला के लिखेंगे. C D दोनों में कॉमन है, हम डबल से नहीं लिखेंगे. नेवर यू आर सपोज टू रिपीट एनी ऑफ द एलिमेंट इन एनी ऑफ द सेट. E F G. Now let us see about the intersection of 2 sets.
हाउ वी आर गोइंग टू राइट अ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट में जो कॉमन होगा वही हम लोग एलिमेंट लेंगे। याद रखना, दोनों सेट में जो भी कॉमन होगा दैट इज ओनली गोइंग टू बी रिगार्डेड एज द इंटरसेक्शन ऑफ दैट टू सेट। अब यहाँ पे तुमको कौन से एलिमेंट्स इक्वल दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। सेट ए में 1 3 5 7 9 है, सेट बी में 2 3 6 है। व्हाट यू कैन सी ओवर देयर, ओवर हियर देयर इज ओनली वन एलिमेंट व्हिच इज कॉमन in both the set, in set A and set B. So 3, how we are going to write A intersection B? Now look over here, it's a symbol of, this is a symbol of intersection. A intersection B is equal to, कॉमन कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ 3 है तो सिर्फ 3 ही लिखेंगे हम लोग। A intersection B is equal to 3. Now how we are going to represent this A intersection B in diagrammatic form or in Venn diagram? Now we know it very well, there is an intersection only of 3. I am going to, now let us see how we are going to represent it. There is an intersection. So I am going to form, let it be A and B. This is set A and set B. Now which element is in intersection? जो एलिमेंट इंटरसेक्शन के अंदर है, जितने भी एलिमेंट 1 है 2 है, वो सारे के सारे हम इस पार्ट में लिखेंगे। I put it over here. बाकी जितने भी सेट A के हैं इस एरिया में लिख देंगे हम लोग A1 5 7 and 9। अब सेट बी के जितने भी एलिमेंट है, बाकी जितने भी बचे हुए एलिमेंट है 2 3 वी हैव ऑलरेडी रिटर्न और 6 यहाँ पे लिख देंगे। ये तुम्हारा जो है वो ए इंटरसेक्शन बी है। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। जो भी इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट रहेगा, जो कॉमन रहेगा, तुम उसे बीच में लिखोगे इस तरीके से। होप यू वुड हैव अंडरस्टूड about intersection of set, union of set and complement of the set. Thanks for watching our videos and keep watching.